खावर साहब एक और सवाल बड़ा अहम, सॉरी मैं आपसे ही चाहूंगा, एक ये बताएं कि यहाँ पर तो खुलम खुला वजीर दिफा कहते रहे हैं कि जी हमारी डील हुई, डील करके नवाज शरीफ साहब गए और उसके बदले में हमने जो है वो वोट दिया एक्सटेंशन का। तो ये एक कन्फेशन है या ये एक रूटीन मैटर है, या फिर मोहम्मद जुबैर साहब का ये कहना कि जनाब मुलाकात हुई लंदन में तो वहाँ डील हुई। तो कैन वी ओवरलुक ऑल दिस इन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग? क्या फिर ये भी नेट में नहीं आना चाहिए, या ये कोई ऐसी मामूली बात है, ये हमारे कानून से मुतसादम नहीं थे ये बयानात? शाह खावर साहब देखिए, बात ये है कि डील्स कहाँ कहाँ हुई, बहुत सारी डील्स जो है हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो मुल्क में बैरून मुल्क बहुत सारी होती रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये एडमिशन की बात कर, कन्फेशन भी ना कहें, वो नेगेटिव कॉनोटेशन, ये तो एडमिशन है कि भाई हमने ये किया है। देखिए, अगर किसी ने किया है, अगर कोई भी आइन से मावरा कोई काम किया है तो उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कानून के फोल्ड में लाना चाहिए, उसकी तहकीक होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई अगर इतनी जिम्मेदारी से बात कर रहा है कि हम किसी एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी डील का हिस्सा रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ही शुड बी टेकन टू टास्क, उसकी जरूर तहकीक होनी चाहिए। शाह खावर साहब, मेरा सवाल भी आपसे यही होगा कि साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका जो है लिंक बताया जा रहा है कि टॉप सिटी में भी था और दीगर मामलात में भी जनरल फैज के साथ लिंक था। अगर उनको गिरफ्तार करके उनका केस भी चलाया जाता है और जनरल फैज जो है वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, अभी ये सारी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि प्रिजम्पशंस है, लेकिन एक बात जरूर है कि वो इर्रिस्पेक्टिव, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी जिसका अगर कोई ताल्लुक जो है वो टॉप सिटी में आता है, अगर उसमें उनकी कनाइवेंस मौजूद है, कोई भी सिविलियन है, इर्रिस्पेक्टिव कौन सा ओहदा जो है पहले होल्ड करते रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक बिल्कुल उनका अगर कोई कनेक्शन बनता है तो वो कनेक्शन के वो फिर फोल्ड में आते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, जुबैरी साहब, आप कुछ, मुझे लग रहा था कुछ डिसएग्रीमेंट आप कर रहे थे किसी एक बात से, तो मैं चाहूँगा कि आप यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो वजाहत की जनाब शाह खावर साहब ने। देखिए, मेरा व्यू यही है, बिल्कुल मैं अदब के साथ बिल्कुल बहुत इख्तिलाफ करूँगा अपने भाई से शाह खावर से, कि इस वक्त जो लॉ है, वो जो सेक्शन जिसके अंदर सिविलियन को का ट्रायल हो सकता है कोर्ट मार्शल में, वो डिक्लेयर कर दिया गया है अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वक्त वो है ही नहीं। तो अभी इवन फैज़ हमीद साहब का, अगर वो जनरल फैज़ हमीद का अगर हो भी रहा है ट्रायल, तो कोई सीसी सिविलियन का नहीं हो सकता अंटिल वो अपील अलाउ हो और वो 21D वापस आए, वो ए नहीं है 21D है, और वो वापस आए, फिर हाँ सिविलियन का। लेकिन उसके अंदर वो दिया हुआ है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है, क्या हुआ है, इसके ऊपर उनका ट्रायल होगा, तो फिर हो सकता है, लेकिन इस वक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात टॉप सिटी का अगर केस अभी का केस है तो शाकिब निसार साहब अभी अगर जब चीफ जस्टिस है, वो आज से 3-4 साल पहले जब भी चीफ जस्टिस थे सर, उस वक्त अगर कोई केस था तो उस वक्त कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की गई? और ये तीसरी बात, अगर ये वादा माफ गवाह बनते तो हमारे सामने एक हमारी तारीख में वादा माफ गवाह का केस मौजूद है, वो थे मसूद महमूद, और उसकी एविडेंस पे भुट्टो साहब शहीद को फांसी हुई थी और 4 लोगों को और फांसी हुई थी। आज उस केस का देखिए 50 साल के बाद, 40 साल के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जुबैरी साहब, एक सवाल और करूंगा, आप बात जारी रखिएगा। क्या टॉप सिटी का केस किसी वक्त लगा जनाब साकिब निसार साहब की अदालत में? डिड एनीबॉडी मूव द कोर्ट जिसमें उनका कोई फैसला आया हो? मुझे नहीं मालूम सर, मेरा इसमें इल्म नहीं है, नहीं हुआ। और देखिए दूसरी बात है, शाह खावर साहब बहुत बड़े वकील हैं, तो इनको मालूम है कि एक एक्यूज्ड के ऊपर किसी और का बयान के दूसरे किसी और के बारे में उसकी क्या लीगल वैल्यू होती है। तो इस तरह से अगर वो बयान दे भी दें और वादा माफ मिलिट्री कोर्ट में अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा? मैं यही बात शाह खावर साहब आपकी तरफ लेके जाता हूं कि इकबाली बयान देने वाला पहले तो अपना जुर्म मानता है, तो क्या एक मुजरिम की जो गवाही है उस पर क्या किसी किस्म की इंतहाई किस्म, जिसका हमने ये भुट्टो साहब वाला केस भी देखा, तो उसकी गवाही की क्या अहमियत होगी कोर्ट के सामने? शाह खावर साहब देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जो मैंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट पढ़ा है या एयरफोर्स या नेवी के जो लॉज हैं, उसमें मैंने नहीं देखा कि कोई वादा माफ गवाह की कोई प्रोविजन मौजूद है। मेरा ख्याल है ये वादा माफ गवाही और ये सारी चीजें ये सब प्रिजम्पशंस पे बेस करती है उनके। देखिए, मैं आपको बताऊं, आर्मी का जो एक लॉ है या बाकी फोर्सेस का, वो ये है कि वो पहले जब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है उसमें वो बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करके वो रिकमेंड करते हैं कि इनके खिलाफ
इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है तो वो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिकमेंड करते हैं कि इनके खिलाफ प्रोसीड करें। फिर उनकी एक समरी ऑफ एविडेंस होता है जो कि जैसे चालान होता है, उसमें तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वो तमाम करने के बाद चार्ज बना के तो फिर वो FGCM के सामने भेजते हैं। और दूसरी बात ये जो शेख हावर साहब एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो तो अगर ISPR की प्रेस रिलीज देखी जाए तो उससे मुकम्मल हो चुकी है, और जो जराए कहते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन्होंने कुछ रिकमेंड भी कर दिया है, और उसमें जो है वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए उसकी स्टेजेस है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी ऑफिसर को डेजिग्नेट करते हैं, वो फिर उस पर समरी ऑफ एविडेंस ऐसे है जैसे कि पुलिस के 173 की रिपोर्ट है, चालान, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो तमाम गवाहियां, जैसे यहाँ पे 161 का बयान होता है, वहाँ पे उनके अपने लॉ के मुताबिक गवाहों के बयान होते हैं। तो उसके बाद जाके वो फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने वो प्रोसिक्यूशन केस रखती है। लेकिन एक बात मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ, जो आबिद जुबैरी साहब फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जो सेक्शन 2A ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया है, जिसकी अपील पेंडिंग है। लेकिन ये आर्मी अफसर के लिए 2A नहीं है, वो 2A उस वक्त है कि वन सिविलियन कुड बी ट्राइड इन ऑफेंस अंडर द आर्मी एक्ट। शेख हावर साहब, अगर कोर्ट मार्शल होता है, उसका मुकम्मल हो जाता है, उसमें जो है वो साकिब निसार साहब जो हैं वो भी आते हैं, उसमें इमरान खान भी आ जाता है किसी लिंक की वजह से, और जनरल फैज का तो हो ही रहा है, तो सजा कितनी हो सकती है? देखिए ये अभी बिल्कुल कबल वक्त होता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है वो 1 महीने से लेकर सजाए मौत तक का वो जो है वो डिसीजन कर सकते हैं। उसकी पावर्स वो है जो कि हमारे एक सेशन जज की जो पावर्स हैं, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट भी है और अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटी ऑफ दी ऑफेंस उसमें कमी भी की जा सकती है। तो ये अच्छा, एक और बात कम वक्त में मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करूं। क्या अगर सजा होती है तो क्या उस सजा का कोई सिविलियन कोर्ट में रेमेडी है या फेट सील हो जाएगी वहीं पर अदालत? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 199 का जो सब आर्टिकल 5 है वो बार करता है सिविलियन जुरिसडिक्शन को। इसकी अपनी एक कोर्ट ऑफ अपील होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो अगर उसको फैसले को बरकरार रखे या उसमें चेंज कर सकती है। उसके बाद इसका जो है वो सिर्फ माफी का या सजा में कमी का इख्तियार जो है वो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है या आर्टिकल 45 के तहत सदर मुमलिकत के पास है। जी तो शेख हावर साहब, क्या आर्मी चीफ जो हैं वो सजा सुनाएंगे या वो कोर्ट मार्शल की कोर्ट होगी वो सुनाएगी? नहीं जी, वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सजा सुना सकता है, वो बरी कर सकता है। हर 2 सूरत में अपील जो है उसके लिए कोर्ट ऑफ अपील बनाई जाएगी, वो उसमें उनसे सुपीरियर ऑफिसर होगा, उसके साथ 2 और मेंबर्स होंगे, एक जज एडवोकेट होगा। तो वो उसका प्रोसेस भी अपील का उसी तरह है जैसे कि हमारी क्रिमिनल अपीलें होती हैं। जी जुबैरी साहब, यू वांट टू से समथिंग आई बिलीव। जी, मैं एक और बात कहूँ कि ये बात इन्होंने यहाँ तक तो सही कही हमारे भाई ने कि इसकी अपील भी उसी जनरलों के पास ही होती है जो कोर्ट्स वो बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लॉ है, इवन इरिस्पेक्टिव आर्टिकल 199(5) के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की हैं अपीलें अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ बाय कोर्ट मार्शल्स, और उसमें अगर उन्होंने विदाउट जुरिसडिक्शन कोरम नॉन जूडिस बेला फाइडी कोई ऑर्डर है तो उसको सेट असाइड भी किया है। आप ये देखिए, आपको याद होगा वकार सेठ साहब पे वो जजमेंट आपको याद होगी जिसमें बड़ी बात हुई थी, वो उन्होंने वहाँ फील्ड मार्शल से उन कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको सजाएं सुनाई और उसके बाद उसकी अपीलें भी उनकी डिसमिस की और हाई कोर्ट में आके उनको सेट असाइड किया गया। और कई हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जो इन कोर्ट मार्शल्स की अपीलों को सेट असाइड कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं साइटेशंस दे देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, शेख हावर साहब, वेरी प्रेशियस टाइम एंड प्रेशियस पॉइंट ऑफ व्यू।